फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो को लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं। टॉपिक है रस के अंग। अब आपको पिछली वीडियो में रस में जब हम लोगों ने चर्चा किया था तो हमने आपको बताया था कि रस होता क्या है। इस दुनिया में जितने भी एक्टिविटी इंसान कर रहा है सब रस का परिणाम है। अब आप कहोगे कैसे? जैसे देखो, परिवार में क्या होता है, परिवार में कुछ झगड़े होते हैं, समाज में झगड़े होते हैं और परिणाम क्या होता है, कोई किसी को कुछ बोलता है और आदमी को क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के बाद वो क्या करता है, कुछ गलत कार्य कर जाता है। और ये क्या है, ये क्रोध आना एक किस चीज का परिणाम? रस का परिणाम है। ठीक, तो रस के ऊपर चर्चा हुई थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे रस के अंग। जब हमने रस स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने देखा था कि रस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग का नाम है रस के अंग और दूसरे भाग का नाम है रस के प्रकार। तो याद रखो, रस के चार अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव और चौथा है संचारी भाव। अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वह पूछता है कि आचार्य भरत मुनि ने किसे रंग रस का अंग नहीं माना है? तो तीन को तो माना है उन्होंने, विभाव को माना है, अनुभाव को माना है, संचारी भाव को माना है। लेकिन आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थाई भाव का जिक्र नहीं किया है। एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, तो अस्थाई भाव को आचार्य भरत मुनि ने रस का अंग नहीं माना है। तो याद रखो, रस के अंग जो होते हैं वो चार होते हैं। रस के प्रकार अगर पूछ ले तो हम आपको पढ़ाएंगे 11, लेकिन सही मामले में रस के प्रकार होते हैं 9। और जब रस के प्रकार होते हैं 9, तो अस्थाई भाव पूछ लिया कितनी संख्या है, तो अस्थाई भाव की भी संख्या होती है 9। 10वें रस वात्सल रस और 11वें रस भक्ति रस को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, इसलिए रसों की संख्या 9 है, अस्थाई भाव की संख्या 9 है। हम लोग फोकस करने जा रहे हैं रस के अंग। तो चार होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब इनके बारे में थोड़ा सा हल्का से जान लीजिए। अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव एक ऐसा भाव होता है जो इंसान के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है। जैसे ही अनुकूल वातावरण इसको मिलता है, ये भाव ऐसा भाव है, इंसान जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके अंदर ये भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है। लेकिन जैसे ही इन्हें अस्थाई भाव को जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है, ये जागृत हो जाते हैं। इनको जगाता कौन है? किसका सहारा पाकर ये जागते हैं? जगाने का काम कौन है करता है? विभाव। विभाव अस्थाई भाव के जगाने का कारण है। विभाव अस्थाई भाव को जगा देता है, और जब अस्थाई भाव जाग जाता है तो फिर अनुभाव होता है। अनुभाव में क्या होता है? शारीरिक चेष्टाएं। हम जब हमारा भाव जागेगा तो हम कोई शारीरिक चेष्टा करेंगे। तो हमारे द्वारा की अस्थाई भाव के जागने के बाद इंसान द्वारा की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ठीक, और अनुभाव के बाद मान लो शारीरिक चेष्टा हमने किया, उस शारीरिक चेष्टा के बाद जो परिणाम आता है वो होता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? अनुभाव के बाद नायक नायिका के चेहरे पर संचारित होने वाला भाव जो होता है वो संचारी भाव होता है। ठीक, आइए अब एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। पहले जानते हैं अस्थाई भाव क्या होता है, इसको परिभाषित कर लेते हैं। ये पहला हमारा है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, अब देखते हैं, जो भाव मानव हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक
जन्म से लेकर मृत्यु तक अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। तथा अनुकूल वातावरण पाकर अनुकूल वातावरण पाकर जागृत हो जाते हैं। उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। ये है अस्थायी भाव की परिभाषा। जो भाव मानव हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है और अनुकूल वातावरण पाकर जागृत हो जाता है, उसे अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव को जगाता कौन है? विभाव। विभाव क्या करता है? अस्थायी भाव को जागृत कर देता है। और जब अस्थायी भाव जागृत हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? अनुभव होता है। अनुभव के बाद नायक नायिका के चेहरे पर जो भाव संचारित होता है, उसी भाव का नाम है संचारी भाव, संचरण करने वाला भाव। ठीक, तो जो भाव मानव हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं तथा अनुकूल वातावरण पाकर जागृत हो जाते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव की कुल संख्या 9 है, याद रखना। ठीक, संकेत, अस्थायी भाव की कुल संख्या, अस्थायी भाव की कुल संख्या, एग्जाम में पूछता है, कुल संख्या 9 है। कितना है? 9 है, याद रखिएगा। ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, अस्थायी भाव। ठीक, अस्थायी भाव। अब जैसे में अगर देखें कि जैसे क्या मान लेते हैं, तो जैसे में ले हम, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा है क्या? प्रेम है। ठीक, प्रेम है, ये अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है, अनुकूल वातावरण पाता है, जाग जाता है। प्रेम है। जैसे क्रोध है, ये भी क्या? ये क्रोध है। ठीक, प्रेम हुआ, क्रोध हुआ। ठीक, और जैसे मान लो क्या? शोक हुआ, उत्साह हुआ। ठीक, ये ऐसे भाव हैं जो इंसान के हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक अस्थायी रूप से विद्यमान रहेंगे, और जैसे ही अनुकूल वातावरण पाएंगे, और अनुकूल वातावरण उत्पन्न कौन करता है? विभाव। चलिए, यहां तो हम लोगों ने पहला अंग अस्थायी भाव जान लिया। ठीक, अब देखते हैं विभाव क्या है। दूसरा हमारा है विभाव। जो विभाव शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि धन भाव। वि और धन भाव। वि का मतलब होता है विशेष, और भाव का मतलब होता है भावना। तो विभाव बराबर क्या हुआ? विभाव बराबर एक विशेष प्रकार की भावना, एक विशेष प्रकार की भावना, एक विशेष प्रकार की भावना, एक विशेष प्रकार की भावना। विभाव जो शब्द है ना, याद रखना है, हमेशा याद रखना। बस अगर आप रस के अंग जान जाएं तो रस तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अस्थायी भाव जान लिया होगा आपने, आपके भी अंदर, हमारे भी अंदर, इंसान जितने भी धरती पर इंसान है, सबके अंदर अस्थायी भाव विद्यमान रहता है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सुसुप्त रहता है, सोया रहता है। जैसे अनुकूल वातावरण मिलेगा वो जाग जाएगा। अस्थायी भाव की संख्या 9।
जगाता कौन है? विभाव। विभाव जगा देता स्थायी भाव को। तो विभाव शब्दों बी धन भाव से मिलकर बना है। बी का मतलब होता है विशेष प्रकार के भाव, मीन्स भावना, एक विशेष प्रकार की भावना। लेकिन आइए इसको परिभाषित करते हैं, तब जानेंगे होता क्या है। ठीक, आइए विभाव को जानते हैं। अब यहां हमारा है विभाव। अब इसको देख लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। विभाव, जो भाव अस्थाई भाव को जागृत व उद्दीप्त करे, उद्दीप्त करे, उसे विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। अर्थात अस्थाई भाव को जागृत करने वाला भाव विभाव कहलाता है। विभाव कहलाता है। अब आपने जान लिया होगा, विभाव एक ऐसा भाव है जो अस्थाई भाव को जगा देगा, जगा के हट लेगा। जान लीजिए, विभाव अस्थाई भाव को जगाता है और उद्दीप्त करता है, उद्दीपन उत्पन्न करता है। तो जो भाव अस्थाई भाव को जागृत व उद्दीप्त करे उसे विभाव कहते हैं। अब विभाव के दो भेद होते हैं, अब उसको जान लो। विभाव के दो भेद होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना बढ़िया यहां समझिएगा रस, आप उतना बढ़िया समझ पाए। अगर आप अंग नहीं जान पा रहे हैं रस के, तो आप रस को कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो विभाव क्या करता है? अस्थाई भाव को जगाता है, वह अस्थाई भाव को उद्दीप्त करता है। ठीक, अब ये दो प्रकार का होता है, इसके दो भेद होते हैं। ठीक, आइए जान लेते हैं वो दो भेद कौन कौन है। विभाव क्या करता है? अस्थाई भाव को जगाता है और उसको उद्दीप्त करता है। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, या इसके दो भेद होते हैं विभाव के। ठीक, ये दो होते हैं। पहले नंबर पे है आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव, और दूसरा होता है वो होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये दो हो गए। अब यह समझो, विभाव दो प्रकार के होते हैं, या इसके दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा, वो है आलम्बन विभाव। ये आलम्बन विभाव याद रखना है, सजीव होता है। क्या होता है? ये सजीव होता है। इसके अंतर्गत आते कौन है? नायक नायिका। आलम्बन विभाव के अंतर्गत कोई नायक या नायिका, ये हमेशा सजीव होता है। ठीक, अभी क्या उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव में क्या होता है? निर्जीव होता है। इसमें कौन आता है? वस्तुएं। अब बोलोगे ये कैसे समझें? बोले भाई आलम्बन विभाव क्या करता है? विभाव अस्थाई भाव को जगाता व उसको उद्दीप्त करता है। विभाव के कितने भेद होते हैं? दो, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या है? सजीव होता है। इसमें नायक नायिका, इसमें वो नायक नायिका जिसका सहारा पाकर, मान लीजिए आप किसी लड़की को देखें या कोई भी। ठीक, अब जिसको आपने देखा वो क्या हुआ? विभाव है वो। और विभाव में क्या हुआ? आलम्बन विभाव। आपके अंदर भाव जग गया, आपके अंदर वो भाव जग गया। तो जिसको आपने देखा वो विभाव है, उसने जगा दिया स्थायी भाव को। और विभाव दो होते हैं, आलम्बन विभाव
उद्दीपन विभाव, ऐसे समझो। अब जिसको देखकर भाव जगा वो आलंबन विभाव है। अब भाव जग गया, उद्दीपन कैसे होगा? मान लो उसको आपने देखा, उन्होंने अपने हाथों में क्या पहना है? ब्रेसलेट पहना है, अंगूठी पहना है, आंखों में काजल लगाया है, होठों पर लिपस्टिक लगाया है। ये सारी चीजें क्या होंगी? उद्दीपन विभाव में आएंगी। वस्तुएं हैं। एक तो भाव जगा है, अब दूसरा उद्दीपन हो रहा है। अब वो उद्दीपन हो रहा है, ठीक। उनके वो हाथों में ब्रेसलेट, अंगूठी, घुघराले बाल एक्सेट्रा, ये चीजें क्या करेंगी? आपके भाव में उद्दीपन करेंगी और तीव्रता उनमें आएगी। अब आप विवश होकर क्या कर जाओगे? अनुभव। उद्दीपन क्या करता है? इंसान को अनुभव करने के लिए विवश कर देता है, और आप कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, और जैसे जैसे ही आप बोलेंगे, जैसे ही कोई क्रिया करेंगे, क्या होगा? वो हो जाएगा उद्दीपन, और जैसे ही कोई क्रिया का वो हो जाएगा अनुभव। अब अनुभव के बाद मान लो आपने उनसे बोला जी आप बहुत अच्छे हैं, ये अनुभव हो गया। क्योंकि भाई उद्दीपन क्या, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने, ऐसे आकर्षक क्या अंगूठी पहने, इत्यादि चीजें हैं, ठीक। उन्हें देखकर जागा था, वो आलंबन विभाव थे। लेकिन उनके द्वारा धारण किए गए आभूषण, वस्तुएं, ये उद्दीपन का कार्य कर रही हैं, आपके भाव में तीव्रता ला रही हैं, और आप विवश होकर के उनसे अनुभव कर जाते हैं, उनसे कुछ कह जाते हैं। और जो आप एक्टिविटी करते हैं, जो कुछ कहेंगे, वो होगा आपका क्या? अनुभव। अनुभव के बाद मान लो उन्होंने मुस्कुरा के बोला थैंक यू, और जैसे उन्होंने बोला थैंक यू, फिर कौन हावी हो जाता है? संचारी भाव। अनुभव के बाद नायक नायिका के चेहरे पर जो भाव उत्पन्न होता है उसी का नाम है संचारी भाव। अब ये बोलो, अनुभव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी उसका रिस्पांस हो सकता है। अनुभव का रिस्पांस पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव हो तो संचारी भाव हावी हो जाता है, और फिर आप बहुत खुश हो जाते। लेकिन अगर वहां पे अनुभव जो आपने किया, उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया, उसका रिस्पांस नेगेटिव आ गया, उसने गाली आपको दे दिए, तो अब वहां पर श्रृंगार रस की बात थी, अब वहां पे क्रोध आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है और रस ही बदल जाता है, प्रतिशोध की भावनाएं भड़क उठती हैं। आज आप देखते होंगे समाज में तमाम लड़कियों पर तेजाब की घटनाएं घटती हैं। ये क्या है? ये शब रस की देन है। तेजाब फेंक देते हैं लड़के लड़कियों के ऊपर। ये सिर्फ उन्होंने अनुभव किया, उनके अंदर भाव जगा था, उनको देख के जगा था, वो आलंबन भी भाव थे। नाना प्रकार के कपड़े पहन करके और तमाम चीजें सज धज कर आते हैं, उद्दीपन होता था, और उद्दीपन से परेशान होकर के नायक ने नायिका से कुछ बोल दिया, और नायिका ने अनुभव का जवाब क्या, उसका रिजल्ट जो दिया, उसका जो रिस्पॉन्स दिया, निगेटिव दे दिया, और परिणाम क्या हुआ? रस ही चेंज हो गया, और फिर आ गया क्या? रौद्र रस हो जाता है, और फिर उसमें प्रतिशोध की भावनाएं भड़कती हैं, और इंसान प्रतिशोध लेता है, प्रतिशोध ले लेता है, भले ही वो जेल में चला जाए। ऐसा समाज में होता है, सब रस है। अब उद्दीपन विभाव आपने जान लिया होगा। आलम्बन विभाव, वो लड़का या लड़की जिसको देखकर आपका अस्थायी भाव जगता है, और उस लड़के या लड़की के द्वारा धारण की गई वस्तुएं, जैसे घुघराले बाल, अंगूठी, ब्रेसलेट एक्सेट्रा, कपड़े, आकर्षक कपड़े, ये क्या करते हैं? आपके भाव में वृद्धि करते हैं, उसको जगाने के बाद उद्दीप्त करते हैं। ये हो गया उद्दीपन विभाव। आई होप यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब इसको पहले परिभाषित कर लेते हैं, आलम्बन विभाव है क्या, इसको देख लेते हैं। आलम्बन नंबर 1, आलम्बन विभाव। ये क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। जिस पर रस टिकता है, जिस पर रस टिकता है, रस टिकता है, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं,
विभाव कहते हैं। अथवा जिन जिन व्यक्तियों जिन व्यक्तियों जिन व्यक्तियों या पात्रों का सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं। अस्थाई भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव कहते हैं। उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे आलम्बन विभाव मैंने बताया सजीव होता है ठीक, जिस पर रस टिकता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। अथवा जिन व्यक्तियों या पात्रों का सहारा पाकर, इसमें याद रखो कोई नायक होगा या नायिका होगी जिसको देखकर हमारा भाव जागृत होता है, हमारा स्थायी भाव जगता है ठीक। कहता है जिन व्यक्तियों या पात्रों का सहारा पाकर अस्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, याद रखना आलम्बन विभाव में ये सजीव होता है, इसमें कोई नायक या नायिका होती है ठीक। नायक नायिका। आई होप यहां पर आलम्बन विभाव क्लियर हो गया होगा। आलम्बन विभाव के भी दो भेद होते हैं, यहां समझिएगा, इसके भी दो भेद होते हैं ठीक। आइए उसको देख लेते हैं। आलम्बन विभाव दो प्रकार के होते हैं, ये भी आलम्बन विभाव, ये भी दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आश्रयालंबन, आश्रयालंबन, पहला है आश्रयालंबन और दूसरा है विषयालंबन। विषयालंबन, आश्रयालंबन और दूसरा है हमारा विषयालंबन, दो हो गए ठीक। अब आश्रयालंबन कौन है और विषयालंबन कौन है, इसको जान लेते हैं। आश्रयालंबन वो है जिसके मन में भाव जगा हो, जिसका भाव जगा है वो आश्रयालंबन है, और जिसके प्रति जगा है, जिसको देखकर जगा है, वो विषयालंबन है। जैसे मान लो हमारे अंदर भाव जगा तो हम आश्रयालंबन है, और जिसको देखकर जगा वो हमारे लिए क्या है, विषयालंबन है ठीक। देखते हैं। पहला आश्रयालंबन, आश्रयालंबन जिसके मन में भाव जगा हो, जिसके मन में भाव जगा हो, भाव जगा हो, उसे आश्रयालंबन कहते हैं। उसे आश्रयालंबन कहते हैं। उसे आश्रयालंबन कहते हैं। दूसरा हमारा है विषयालंबन, जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जगा हो, जिसके कारण भाव जगा हो, भाव जगा हो, उसे विषयालंबन कहते हैं।
विषयालंबन कहते हैं। अब इसमें देखें तो जैसे में यहां लिख सकते हैं, जैसे नायक नायिका, नायक नायिका, और इसमें भी है जैसे नायक नायिका, जैसे नायक नायिका, जैसे नायक नायिका, जिसके मन में भाव जगा हो आशालंबन, जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जगा हो विषयालंबन। आई होप ये चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। तो याद रखो विभाव में दो पार्ट हो जाते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब लोग कहते हैं कैसे समझें कि आलंबन विभाव क्या है। आलंबन विभाव में कोई लड़का या लड़की, कोई स्त्री या पुरुष होता है जिसे देखकर हमारा भाव जगता है। भाव जग गया, पता ये चलता है उन्होंने नाना प्रकार के कपड़े पहने हैं, अच्छे आकर्षक कपड़े, जो उनके द्वारा वो धारण की गई वस्तुएं जो हमारे भाव में वृद्धि करती हैं, जो हमारे भाव को उद्दीप्त करती हैं, वो सारी वस्तुएं उद्दीपन विभाव में आती हैं। अब कैसे बोला, कैसे जाने इसको। तो मान लीजिए कि नया साल है, आपका भाव जगा हुआ किसी को लेकर के, उन्होंने आपको ग्रीटिंग कार्ड दे दिया। अब ग्रीटिंग कार्ड्स आपको मिल गए, बार बार ग्रीटिंग कार्ड्स को आप देख रहे हो, और आपका क्या, आपके भाव में क्या हो रहा, उद्दीपन। आपके द्वारा जितनी बार देखा जाएगा ग्रीटिंग कार्ड्स, उनके द्वारा दी गई वस्तुएं, आपके अंदर, आपके भाव में उद्दीपन होगा। ठीक। तो आशालंबन, विषयालंबन, जिसके मन में भाव जगा हो आशालंबन, जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जगा हो विषयालंबन। एक तो यहां उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राम को देखकर, राम को देखकर सीता के, सीता के, सीता के मन में, मन में आकर्षण का भाव जगा, आकर्षण का भाव जगा, आकर्षण का भाव जगा। अब लियो यहां पे, अब आपको बताना है कि इसमें कौन आशालंबन है और कौन विषयालंबन है। जी हां, किसके मन में भाव जगा है, सीता के, तो सीता यहां पे क्या हुआ, आश्रयालंबन है, आश्रयालंबन है। और किसके प्रति जगह है, किसको देख के जगह है, राम, तो राम यहां पर हमारा क्या है, विषयालंबन, विषयालंबन। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं, उद्दीपन विभाव देख लेते हैं, उसी का पार्ट है, देख लेते हैं उसको। ये हमारा दूसरा, ये पहला था आलंबन विभाव, दूसरा था उद्दीपन विभाव, ये दूसरा हमारा है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब क्या बोलता है, जिन परिस्थितियों, परिस्थितियों, जिन परिस्थितियों या वस्तुओं को देखकर, या वस्तुओं को देखकर, को देखकर अस्थाई भाव, अस्थाई भाव तीव्र होने लगते हैं, तीव्र होने लगते हैं, होने लगते हैं, लगते हैं, लगते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं, कहते हैं, याद रखिए। जिन परिस्थितियों या वस्तुओं को देखकर, आपने देखा होगा बहुत से गायक होते हैं अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं,
अलग प्रकार के क्या ब्रेसलेट और तमाम अंगूठी चीजें, वो हाथ उठाते हैं ऐसे, जैसे हाथ उठा के गाते हैं ऐसे करते हैं, या कोई टीचर है या कोई बहुत बड़ा क्या मोटिवेटर है, तो सब उद्दीपन की चीजें हैं जो हमारे भाव में क्या करती हैं, उद्दीपन का काम कर रही हैं, हमारे भाव में तीव्रता ला रही है। ठीक, तो हम उतना खुलकर तो नहीं बता सकते, ठीक, लेकिन एक आप समझ सकते हैं। ठीक, अब जिन परिस्थितियों या वस्तुओं को देखकर अस्थायी भाव तीव्र होने लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। किसी को देखकर आपका भाव जगा है, वो आलम्बन विभाव है। आलम्बन विभाव में आश्रय आलम्बन है। एक दिन उन्होंने क्या बहुत हाई फाई जीन्स पहन के चले आए, ठीक, और बाल को खोल के चले आए, ठीक, आंखों में क्या लगा लिया, काजल लगा लिया, होठों पर लिपस्टिक लगा लिया, एक क्या हुआ, अब एक तो भाव पहले से जगा था, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, उद्दीपन कर रही हैं, आपके भाव में तीव्रता ला रही हैं, और इतना तीव्र हो जाएगा आपका भाव कि आप क्या कर बैठेंगे, अनुभव कर बैठेंगे। अनुभव, आपने उनसे जाकर उनका हाल चाल पूछ लिया, जी आप बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक, और ये आपने कह दिया और उन्होंने कह दिया थैंक्स, अब आपका क्या हो गया, संचारी भाव अभी बहुत खुश, बहुत खुश। ठीक, ये होता है। तो याद रखो, जिन परिस्थितियां वस्तुओं को देखकर अस्थायी भाव तीव्र होने लगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। कैसे, इसमें जैसे ध्यान लेते हैं, ठीक, वैसे सब वस्तुएं आएंगी इनमें जो अस्थायी भाव को क्या करती हैं, तीव्र करती हैं। जैसे जैसे उदास गायन वादन, जैसे उदास गायन वादन, गायन वादन, देखो अक्सर लोग क्या सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, वो उद्दीप्त करते हैं अपने भाव को। ठीक, उदास वातावरण, कुछ लोग क्या होता है उनको महफिल में बैठा दीजिए, ठीक, तब भी वो क्या परेशान ही रहते हैं, भाव जगा हुआ है। ठीक, उदास गायन वादन, उदास वातावरण, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक, चंद्रोदय, चंद्रोदय, चांदनी रात, चांदनी रात, एकांत स्थान, एकांत स्थान, भ्रमरों का गुंजार, भ्रमरों का गुंजार, गुंजार, एडीसी इत्यादि। तो गाइज आपने ये देखा, आज आपने सीखा अस्थाई भाव। एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन मारते हैं। अस्थाई भाव एक ऐसा भाव जो हर इंसान के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है वो जागृत हो जाता है। अस्थाई भाव की कुल संख्या 9। जगाता कौन अस्थाई भाव को? विभाव। विभाव वो कारण है कि अस्थाई भाव जाग जाता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव में वो नायक या नायिका होती है जिसको देखकर हमारा भाव जगता है, और ये दो प्रकार का होता है, आशालंबन, विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगता है वो आशालंबन है, और जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जगता है वो विषयालंबन है। उद्दीपन विभाव होता है कि जो नायक नायिका द्वारा जो और वस्तुएं अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए वो यूज करता है, और जिसको देखकर हमारा भाव तीव्र होता है, उद्दीपन विभाव होता है। बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।